हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले हम लोग गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले को आज प्रूव करेंगे। तो गतिज ऊर्जा होती क्या है। यदि मान लेते हैं कोई वस्तु है और वह वस्तु गति में है और गति में होने के वजह से उस वस्तु के पास कुछ ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं किसी वस्तु के गति में होने के वजह से, किसी वस्तु के गति में होने के वजह से, वजह से जो ऊर्जा होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक वस्तु है, देख लीजिए ये वस्तु है, ठीक। वस्तु का द्रव्यमान होगा m, ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान m है। वस्तु जो है अभी जो है वो विराम की अवस्था में, शुरू में वस्तु क्या है, विराम की अवस्था में। वस्तु पर हम लोगों ने क्या किया, एक बल लगाया, वो बल हुआ F बल लगाया, जिसके वजह से वस्तु का जो विस्थापन हो गया वो S हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, वस्तु जो है S विस्थापित हो गया, ठीक है। तो वस्तु का विस्थापन हो गया S, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने बल लगाया F और विस्थापन हुआ S, तो जो हम लोगों ने किया उसको हम लोग लिख देते हैं। वस्तु पर बल कितना लगा है, वस्तु पर बल कितना लगा है जी, बल F लगा है, बल F लगा है, ठीक है। वस्तु पर बल F लगा है, ठीक है। वस्तु का जो विस्थापन है, विस्थापन बल की दिशा में, यानी कि जिधर बल लगा है उधर ही बल आगे लगा है और वस्तु का विस्थापन आगे हुआ है। तो वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में एस है, ठीक है। बल की दिशा में एस है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य देखेंगे हम लोग। तो वस्तु पर हम लोगों ने कुछ कार्य को किया हुआ है। यहाँ पर जो बल है, इस बल को हम लोग ले लेते हैं नियतांक, यानी कि ये कैसा बल है, ये नियतांक बल है, कांस्टेंट बल है, ठीक है। तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, सबसे पहले वस्तु का बल का परिमाण कितना है F और इसका विस्थापन कितना होगा S, तो कितना हो जाएगा F गुने S, ठीक है। ये हमारा वस्तु पर हम लोगों ने कार्य जो है वो कर दिया है। अच्छा, आपने वस्तु पर बल लगाया है तो वस्तु का आरंभिक वेग तो 0 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन जब ये S विस्थापित हो जाएगा तो वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं वस्तु का अंतिम वेग v है, वस्तु का अंतिम वेग v है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये वस्तु का अंतिम वेग क्या है, v है। अब जिसने बल लगाया होगा उसने कुछ कार्य को किया होगा और उसका कार्य जो है वस्तु के गतिज ऊर्जा में क्या हो गया होगा, परिवर्तित हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु के पास कोई ऊर्जा नहीं था।
ठीक है। लेकिन वस्तु पर हम लोगों ने क्या किया, कार्य किया, तो हमारी ऊर्जा तो घट गई, लेकिन ये ऊर्जा किसमें किसमें चली गई, वस्तु के गतिज ऊर्जा में, क्योंकि जितना हम कार्य कर रहे हैं, जितना बल लगा रहे हैं, जितना उसका विस्थापन हो रहा है, ठीक है, समझिए उतना ही इस पर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, उतना ही इसका गति जो है वो बढ़ती चली जा रही है, यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। तो जितना आप कार्य करेंगे वो सारा कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। तो वस्तु पर कार्य बराबर कितना होगा, वस्तु पर जो आप कार्य करेंगे, वस्तु पर कार्य बराबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, वस्तु का क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, वस्तु का गतिज ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो वस्तु पर आपने कार्य कितना किया, सबसे पहले आपने जो वर्क किया वो F गुनी S किया। ठीक है, तो वस्तु का जो गतिज ऊर्जा जो है, हमको नहीं पता है कि उसका सूत्र क्या होता है, वो क्या हो जाएगा KE। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और वस्तु का गतिज ऊर्जा हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो पूरा कार्य किया, तो यहाँ पर फाइनल पर यहाँ पर वस्तु का गतिज ऊर्जा इस बिंदु पर हम लोग निकालने जा रहे हैं, जब हम लोगों ने कार्य FS कर दिया है तब। ठीक है, तो यहाँ पर निकालने जा रहे हैं A बिंदु पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं बल बराबर क्या होता है, M गुने A। ठीक है, ये तो हमें मालूम है, ये बल बराबर M गुने विस्थापन, ये क्या हो जाएगा KE गतिज ऊर्जा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बल बराबर M गुने A। ठीक है, इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए, अब हम लोगों को एक यहाँ पर M है और S है, आपको पता है, यानी हमें पता है, क्या पता है जी, हमें एक बात पता है, ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या है, बल क्या है, नियतांक है, तो त्वरण भी क्या होगा, नियतांक ही होगा। तो हमें एक बात मालूम है, वो बात मालूम क्या है कि इसका फाइनल वेग क्या होता है, वी स्क्वायर, इसका अंतिम वेग वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर जोड़ 2AS। ठीक है, समझ में आ जाए, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो u कितना है, u क्योंकि ये विराम की अवस्था में है, तो u बराबर कितना होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 का वर्ग कर देंगे जोड़ 2AS कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बात बताइए, v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2AS। ठीक, समझ में आ गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर एस की जगह पर, यहाँ पर एस की जगह पर लिखिए, क्या हो जाए, एस की जगह पर वी स्क्वायर बटा 2। ठीक, अब हम लोग एस को यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 1 तथा 2 से, क्या करेंगे, 1 तथा 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 तथा 2 से, तथा 2 से, 2 से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग एस की जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या, वी स्क्वायर बटा 2, तो कितना हो जाएगा, एम एस की जगह पर वी स्क्वायर बटा 2 पुट कर दिया, वी स्क्वायर बटा 2 कर दिया। ठीक, समझ में आ गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एम वी स्क्वायर बटा 2। समझ में आ गया, तो यही इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये वस्तु का यदि द्रव्य m क्या है, m जो है क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का ये क्या है, द्रव्यमान है। यदि हम लोगों से बात करें किया जाएगा कि v क्या है, तो ये क्या है, वस्तु का गति, वस्तु का गति है, वस्तु का गति आप ध्यान से समझिए, वस्तु का गति है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं।
अब चलिए आइए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु है, इसका जो द्रव्यमान है वो 10 केजी के बराबर दिया गया, ठीक, 10 केजी के बराबर इसका द्रव्यमान दिया गया है। इसका जो गति है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। समझ में आ गया? तो यदि हम लोगों से पूछा जाए कि इसका गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो हम लोगों को पता है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है जी। अब तो आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा जी, क्या होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र? हाफ गुने द्रव्यमान गुने इसका जो गति है, गति का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, वी स्क्वायर या यू स्क्वायर। यहाँ पर हम वी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाफ गुने द्रव्यमान कितना है 10, समझ में 10 हो गया, गुने वी स्क्वायर, यहाँ पर 10 है तो 10 का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये कट गया 5, ये क्या हो जाएगा, ये 500 जूल हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा एक प्रकार का ऊर्जा होता है, इसीलिए इसका जो एसआई मात्रक होगा वो ऊर्जा होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा जी, गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। एक हम लोग प्रश्न ले लेते हैं, जैसे आपसे हम एक खेल खेलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे सामने 2 शिप्स हैं, ठीक, समझ में आ रही, 2 शिप्स हैं, 2 शिप्स हैं, दोनों अभी विराम अवस्था में, इसका मास 2m है और इसका मास जो हो गया, इसका द्रव्यमान जो हो गया वो m है। यहाँ पर दोनों पर हम बल लगाते हैं F और F, दोनों, ये भी क्या है, विराम अवस्था में है, ये भी विराम में है और ये भी क्या है, विराम में है, ठीक, समझ में आया। तो यदि हम बोलेंगे कि यहाँ पर रेस फाइनल होगा, ध्यान रखना यहाँ पर रेस फाइनल होगा, इसका विस्थापन जो होगा वो S होगा, ठीक, समझ में आ गया। तो विस्थापन जो होगा वो S होगा। तो सबसे पहले जब ये यहाँ पर आएगा, ये वाला शिप यहाँ पर आएगा और ये वाला शिप उतना ही विस्थापन करके यहाँ पर आएगा, A पर आएगा, B पर आएगा, ठीक, समझ में। तो आप बताइए दोनों परिस्थितियों में जो कार्य होगा, ठीक है, कार्य होगा इस परिस्थितियों में कितना कार्य होगा, W बराबर कितना हो गया, F बल लगा है और बल के दिशा में ही विस्थापन कितना हो गया, S लगा है, तो कार्य कितना हो गया, F गुनी S। यहाँ पर देखिए बल कितना लगा है, F, और बल के दिशा में ही विस्थापन कितना होगा, S हुआ। तो यदि हम लोग कार्य के बारे में करेंगे तो Fs, ठीक है, और जो भी कार्य आप दोनों विराम की अवस्था में है, तो अभी हम लोगों ने सूत्र को साबित किया है कि जो आप कार्य करेंगे सब के सब किसमें तब्दील हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा गतिज ऊर्जा में। तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी और इसका भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, समान होगा कि नहीं होगा। तो बी पर जब दोनों पहुंचेगा तो दोनों का गतिज ऊर्जा जो होगा वो समान होगा। अब मान लेते हैं दोनों के दोनों जो है वो शिप है, रेस चल रहा है, ये भी शिप है, ये शिप है, तो बताइए कौन सा शिप जो है वो बाजी को मार ले जाएगा। तो जवाब होगा कि यह दोनों का गतिज ऊर्जा यहाँ पर समान है, लेकिन हम लोगों को पता है कि गतिज ऊर्जा बराबर कितना होगा, हाफ गुने द्रव्यमान गुने गति का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब ऊर्जा क्या है, दोनों का सेम है, सेम दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन इसका द्रव्यमान ज्यादा होने के वजह से इसका वेग क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ज्यादा है मतलब वेग क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये पिछड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कम है, m है, तो ये m इसका द्रव्यमान कम है, तो द्रव्यमान कम है, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कम है लेकिन इसका और इसका दोनों का गतिज ऊर्जा समान है, द्रव्यमान कम है, तो यहाँ पर ये पहुंचेगा तो ज्यादा गति से ना पहुंचेगा, ठीक है, समझ में आया ना। गतिज ऊर्जा दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक द्रव्यमान पर और एक गति पर, तो इसका द्रव्यमान कम है तो गति ज्यादा होगा, तभी तो यहाँ पर ये क्रॉस कर पाएगा, वरना ये क्रॉस कर पाएगा क्या, तो जवाब है नहीं, यहाँ पर ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसका गति ज्यादा होगा जब ये यहाँ पर एक पॉइंट पर पहुंचेगा, और जब ये 2m मास वाला बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसका गति कम होगा, तो ये वाला जो है रेस जो है वो जीत जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज के लिए इतना है।